नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं भारत रियल 24। मैं बात करूंगा उस आंदोलन की जो अभी दिल्ली में चल रही है। पहले दिल्ली में प्रदर्शन चलता है सीजेपी का, उसके बाद अभी जो है ना यूजीसी लेके प्रदर्शन चल रहा है, आरक्षण के लेके प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रदर्शन कर कौन रहा है? स्वर्ण समाज। स्वर्ण समाज इस प्रदर्शन में इसलिए उतरा है, कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज से अत्याचार हो रहा है। स्वर्ण समाज अपनी हक की आवाज उठा रहा है। आज स्वर्ण समाज को इस तरह कर दिया गया है, जो आज स्वर्ण समाज रास्ते पे उतर चुका है अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। आरक्षण। स्वर्ण समाज जो प्रदर्शन पे उतरा है, उनका बस एक ही मांग है, आप आरक्षण दो, लेकिन आरक्षण आप आर्थिक आधार पे दो, जिसको जरूरत है आरक्षण की। और इस पे बहुत सारी पार्टी ऐसे हैं, जैसे कि यूपी में सुहेल देव समाज पार्टी, जो ओपी राजभर की पार्टी है, उनका भी यही कहना है, आप आर्थिक आधार पे आरक्षण दो। जो गरीब है, राजपूत में भी गरीब है, ब्राह्मण में भी गरीब है, बिहार में भी गरीब है, जितने वो स्वर्ण समाज आते हैं उनमें गरीब बहुत हैं। तो आप आरक्षण को आप गरीबों तक लेके जाइए। इसमें बहुत सारे नेता जो है ना सहमति जता रहे हैं, बहुत सारे नेता कह रहे हैं जो अभी तो देश में सबको आरक्षण मिल रहा है, हम आरक्षण की मांग ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आरक्षण के आर्थिक आधार पे कह रहे हैं, आप आरक्षण आर्थिक आधार पे दो जिसको जरूरत है। मनोज तिवारी वो बोल रहे हैं देश में सबको आरक्षण मिला हुआ है, 10% जो है ना स्वर्ण समाज को भी आरक्षण मिला है। क्या हमने मांगने गया था मनोज तिवारी जी? आप जब एक स्वर्ण समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज की आप अगर नहीं उठा सकते तो आप ऐसे बोल भी नहीं सकते। ये आपको बोलने का हक किसने दिया? देश की जनता। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, लोकसभा सांसद है, उस क्षेत्र की जनता। क्या आप यही बोल के 2029 में उसके पास जाइएगा वोट मांगने? नहीं देगा वोट, सामने बोलेगा वोट नहीं दूंगा। तो आपसे गुजारिश है, आप ऐसी बात मत कहिए, और जो है ना आप अपनी समाज की आवाज उठाइए और जाके लोक समाज बोलिए, आरक्षण आर्थिक आधार पे हो। आपको स्वर्ण समाज चुन के अगर आपको लोकसभा जैसे स्थान पे भेजा है, आप वहाँ हक की आवाज उठाएं। और ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं जैसे आप देश जो है ना प्रदर्शनों का देश हो चुका है, ऐसा लगता है। देश के हर कोने में प्रदर्शन हो रहा है, कभी कोई पार्टी कर रही है प्रदर्शन, कभी छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन, कभी ओबीसी के लेकर प्रदर्शन हो रहा है, तो कभी आरक्षण के लेकर प्रदर्शन हो रहा है, कभी SC ST प्रदर्शन करते हैं। और SC ST में भी संशोधन होना चाहिए। SC ST का ऐसे दुरुपयोग हो रहा है, किसी पे भी जो है ना SC ST एक्ट लगा देना, चाहे वो दोषी हो चाहे ना हो। अगर आप SC ST एक्ट लगाने जा रहे हैं तो पहले इसकी जांच होनी चाहिए, वो दोषी है या नहीं है, फिर उस पे SC ST एक्ट लगना चाहिए। आप लगाओ SC ST एक्ट, पहले जांच करो, फिर उसको SC ST एक्ट लगाओ, 5 साल की जेल करो। लेकिन आप अगर SC ST एक्ट लग गया तो वो दोषी हो गया, पहले नजर में ही कानून का दोषी हो गया, और उसको उठा के ऐसे जेल में फेंक दिया जाता है, चाहे वो दोषी हो या ना हो। तो मुझे सरकार से यही अनुरोध है कि आप SC ST में भी संशोधन करें और आरक्षण में भी करें। और आरक्षण आर्थिक आधार पे मिलनी चाहिए। देश की आज की मांग है, आरक्षण आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। स्वर्णों समाज के नेता बहुत हैं, कृपया आप लोग की जमीर मर चुका है, उस जमीर को जगाइए। आप अपने समाज के लिए उठिए और आप अपने समाज के हक की बात कीजिए। आपके भी समाज में गरीब लोग हैं, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, ऐसे लोग भी हैं, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, आप उसकी आवाज़ भी बढ़िए। आज के डेट में अगर कोई फॉर्म निकलता है, जनरल का होता है 1000 रुपये का और SC ST का होता है 200 रुपये का। एक गरीब आदमी 1000 रुपये का फॉर्म कैसे भरेगा? वो तो दवा का दवा रह गया। अगर वो फॉर्म भर भी दिया और वो 60 नंबर ले आया, फिर तो उसको नौकरी नहीं हुआ, और 20 नंबर वाले का नौकरी होगा, वो तो दवा का दवा रह गया ना। इसलिए ये आरक्षण आर्थिक आधार पे होनी चाहिए, आज के देश की मांग है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी यूजीसी लेकर आए, जो यूजीसी की देश में जरूरत नहीं। क्या इससे पहले छात्र यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे थे? क्या इससे पहले छात्र कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे? क्या इससे पहले छात्र स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे ना। फिर आपको यूजीसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी सर? जो आज स्वर्ण समाज सड़कों पे उतर चुका है यूजीसी लेके, आपको उतरने की जरूरत नहीं थी ना। आपने कोशिश किया, मजबूर किया, यूजीसी लेकर स्वर्ण समाज उतरे। आज स्वर्ण समाज को इस तरह दबाया जा रहा है, जो कि स्वर्ण समाज इस देश का नागरिक नहीं है। सर, आज के डेट में हमारी संख्या अगर कम है स्वर्ण, तो इस देश के बचाने में हमारी जानें गई हैं। आज स्वर्ण समाज इस संख्या इसलिए कम है क्योंकि इस देश को बचाने में, इस देश को रक्षा करने में हमारी जानें गई है। हमारी माताएं बहनें जौहर की, इसलिए हमारी संख्या। और हमारी संख्या को इतनी कम मत समझो, क्योंकि हमारी संख्या जो है ना इतनी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपसे अनुरोध है, कृपया आप हमारी बात को माने
और आप यूजीसी को खत्म कर दीजिए, इसको मत लाइए। अगर आप इसको ले आए तो आपसे एक ऐसा वर्ग जो आपका कोर वोटर हुआ करता था, आपसे विमुख हो जाएगा और फिर आपको वो वोट नहीं करेगा। और आप उससे किस हक से वोट मांगने जाइएगा? आप वोट मांगने भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपने ऐसा उसके लिए कोई काम नहीं किए हैं, ना करेंगे। अगर कर दिए, एक मन होगा चलो वोट दे भी दें, अगर आप नहीं करेंगे तो वो वोट नहीं देगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप स्वर्ण समाज की आवाज़ बनिए और स्वर्ण समाज की आवाज़ को बुलंद कीजिए लोकसभा, राज्यसभा में और केंद्र में। जिसको आरक्षण चाहिए उसे आरक्षण मिलना चाहिए। हम बात आरक्षण हटाने की नहीं कर रहे, हम आरक्षण आर्थिक आधार पर देने की बात कर रहे हैं। सारे वर्ग में गरीब हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को किस लिए दबाया जा रहा है, हम लोग क्या गुनाह कर दिए? अगर हमारे पूर्वज ऐसा किए हैं तो आप ऐसे पूर्वज का नाम बता दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। आप नाम भी नहीं बताएंगे, आप कहेंगे ठाकुरों का कुआं, उसमें पानी नहीं मिलता है। उसने कह दिया ठाकुरों के कुआं में पानी नहीं मिलता है। अब जाइए ना, भरिए ना ठाकुरों के कुआं में पानी। किसने रोका है? जाके भरते नहीं है क्या? पीते नहीं है क्या? ठाकुरों के साथ बैठते नहीं है क्या? आप हर जगह बैठते हैं। और देश में, प्रदेश में हर जगह ओबीसी, SC ST ऐसे समाज से आए हैं जो सांसद भी हैं, राज्यसभा भी हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं राष्ट्रपति भी रहे हैं और हैं भी। अगर अभी भी दबे कुचले हो, इसका दोषी स्वर्ण समाज नहीं, इसका दोषी आप खुद हैं और आपके नेता इसका दोषी हैं। आपके उठने के लिए वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं और वो अपने आप को उठ रहे हैं, अपने परिवार को उठा रहे हैं। इसका दोषी स्वर्ण समाज नहीं है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, मजबूरन बस बोलने की। और एक चंद्रशेखर रावण है जो नगीना से सांसद आते हैं, वो ऐसे ही, अरे भाई आप अपनी हक की आवाज़ से दूसरे चंद्रशेखर रावण को क्यों नहीं चुनाव लड़ा देते और उनको जिताते हैं? नहीं, नगीना से आप छोड़ दीजिए, दूसरे को उठाइए, दूसरे को सांसद बनाइए। आप एक बार बन चुके हैं ना, फिर दूसरे बार आप ही चुनाव लड़िएगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, आप आर्थिक आधार पे आरक्षण दो, जिसको जरूरत है उसको आरक्षण दो, जिसके सर पे छत नहीं है उसको आरक्षण दो। असली आरक्षण का हकदार वही है, ना कि कोई सांसद का बेटा, ना मुख्यमंत्री का बेटा, ना एक IPS का बेटा। उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप आरक्षण उसको दो जिसको जरूरत है। एक सांसद का बेटा भी आरक्षण लेके आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों देश में चल रहा है? जिसको आरक्षण की जरूरत है आप उसको आरक्षण दो, उसको आरक्षण की चाहिए, उसको आरक्षण की चाहत है। ऐसे ही प्रदर्शन आपको जो है ना दिल्ली में देखने को मिल रहा है और काफ़ी कुछ दिनों से ये प्रदर्शन चल रही है। इसको नारे लगते हैं UGC रोल बैक, UGC रोल बैक। ऐसे छात्रों को घसीटा जाता है जैसे वो जुर्म कर रहा हो, कोई जो है ना मुजरिम हो, ऐसे हिरासत में लिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।